Hello friends, welcome back to my channel Learn with Radhika. In today's video, we will discuss about action research. In this, we will discuss what is action research and how it is designed. If you find the video useful, please subscribe to the channel and share it with your friends. Okay, so let's discuss what is action research. सबसे पहले देखते हैं एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। एक्शन रिसर्च बेसिकली दो वर्ड्स से बना होता है, एक्शन प्लस रिसर्च, जिसमें एक्शन का मतलब एक्ट करना एंड रिसर्च का मतलब अगेन एंड अगेन किसी चीज़ को सर्च करना। तो एक्शन रिसर्च टीचर्स करते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स पे। उसमें हम एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट या फिर मोर देन 2 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। The teacher can do the action research on whole class also। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि बीएड में एक्शन रिसर्च की फाइल कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स को हम इंक्लूड करते हैं। मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी और आपको ये भी बताती जाऊंगी कि क्या क्या उसमें हम टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले हम एक्शन रिसर्च का इंट्रोडक्शन देते हैं कि एक्शन रिसर्च होती क्या है। उसमें आप उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या होती है। देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम एक्शन रिसर्च बना रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ बना क्यों रहे हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, देन हेयर कम्स स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जब हम एक्शन रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है उसको हमें डिफ़ाइन करना होता है कि क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम। जो बच्चे को, स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। उसके बाद क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए स्टूडेंट के प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, वो स्टेप्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, if you have any queries regarding this, you can drop your queries in the comment box. I will surely try to answer all your queries। ठीक है, फिर अब देखते हैं इसके आगे स्टेप्स हो गए। डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, किस तरीके से हमने हाइपोथेसिस को डिज़ाइन किया वो सब लिखना होता है। और उसके बाद कंक्लूजन, कि हमारे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का क्या कंक्लूजन निकला। ये कुछ 6 स्टेप्स हैं जो हम अपनी एक्शन रिसर्च की फ़ाइल में बीएड में इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद आती है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया थ्योरी पार्ट की, फ़ाइल में हमें ये सही चीज़ें मेंशन करनी है। अब आते हैं बेसिक, सबसे ज़रूरी चीज़, एक्शन रिसर्च जो हमने स्टूडेंट पे करी है। उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले आपकी क्या हेडिंग आएगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसमें आप किस तरीके से लिखेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपको ये लिखना है कि आपने किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करी। जैसे मेरी फाइल में लिख रहा है जो मैथमेटिक्स टीचर थी उसने क्या नोटिस किया, द टॉपिक हैज़ बीन टॉट टू देम इन द क्लास, द प्रॉब्लम हैव ऑलरेडी बीन असाइन टू देम इन फॉर्म ऑफ homework for practice, and while checking the problem the teacher found that they have correctly solved the problem। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है उनकी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट में। ये हो गया। देन इसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट
लाइन है हमारी एक्शन रिसर्च की, वी कांट मिस दिस। क्या स्टेटमेंट निकल कर आया हमारी प्रॉब्लम का, ये सबसे मस्ट है। क्या है ये? कॉपिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स गिवन एज होम असाइनमेंट फ्रॉम हेल्प बुक्स बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ये हमारी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च। दिस इज़ मस्ट, इसको आप बोल्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च। उसके बाद एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम्स के जो स्टूडेंट में, जो भी लर्नर में प्रॉब्लम है, उसके क्या कॉज हो सकते हैं, उनको एनालाइज करना। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। अब क्या एक्शन लेंगे वो आपको डिफाइन करना है कि आप क्या एक्शन स्टूडेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए लेंगे। उसमें आता है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। देन डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब आपने क्या क्या हाइपोथेसिस, क्या क्या एक्शंस लिए, आप उसमें 2, 3, 4 हाइपोथेसिस अपनी लिख सकते हैं और उसमें फिर ये बताना है कि किससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, आपके किस एक्शन से, आपने जो भी किया। ये इसमें 4 हाइपोथेसिस लिख रही हैं। लास्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्वेश्चंस एंड दिस हाइपोथेसिस वर्कड इफेक्टिवली। स्टूडेंट्स कुड नॉट कॉपी द सॉल्यूशंस फ्रॉम द हेल्प बुक्स एज द क्वेश्चंस वर नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, हमें कोई एक हाइपोथेसिस ऐसी देनी है जो इफेक्टिवली वर्क करे। देन लास्ट वन इज कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला आपकी हाइपोथेसिस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। उसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या उसमें आपको चीज़ें मेंशन करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।